हेलो दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और एडुफन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बचपन में एक गेम खेला करते थे जिसका नाम था लूडो। और लूडो में हम लोग ऐसे पासा रखकर उसको फेंकते थे और कुछ नंबर आता था। बड़ा मज़ा आता था गेम खेलने में। लेकिन यही पासा आपके रीजनिंग में एक चैप्टर के रूप में आता है और बहुत सारे सवाल बनकर आते हैं और उसको बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो आज इसी चैप्टर से मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा खुशी मिलती है कि मेरा परिवार जो है इतना बड़ा होते जा रहा है, तो मज़ा आता है और थोड़ा हौसला भी बढ़ता है। तो इसलिए अगर आपने जो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है और आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और एक बात और, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं फिजिक्स का वन लाइनर ई बुक लेकर आऊँगा, जो इस वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा हुआ है। आप वहां से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप फ्री सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उस ई बुक को भी आप फ्री पा सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पासा चैप्टर से। तो दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा हुआ है पासा। देखिए, किसी भी चैप्टर को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी बेसिक की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक जानते हैं तो आप किसी भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बीच में से कहीं से आप ट्रिक देख लिए या कोई आपको बता दिया तो आप बस उतना ही क्वेश्चन बना सकते हैं, आप सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यानी आप बीच बीच में फंस जाते हैं। इसीलिए बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग पासा के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आखिर पासा क्या है? एक घन का रूप है। जैसे मैं एक नमूना दिखा रहा हूँ। मैं ये रहा आपका बड़ा पासा है। ये इससे लूडो खेलना और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये आपका बड़ा पासा है और ये घन का रूप लिया हुआ है, ठीक है। और इसकी जो आकृति जो देख रहे हैं 3D है, यानी अगर हिंदी में बोले तो त्रिविमीय, ठीक है। और इसके सतह कितने हैं? तो 6 हैं। जैसे देखिए, अगर जिस रूप में अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जैसे ऊपर एक सतह हो गया, एक नीचे हो गया, एक इस साइड हो गया, एक इस साइड हो गया और एक इस साइड और एक इधर। यानी आप भी जिस रूम में बैठ के देख रहे होंगे तो आपको 6 सतह दिखेगा। अब पासा के कोने की बात करते हैं। पासा का कोना कितना होता है? तो 8। जरा यहाँ पे देखिए, मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, यानी एक, यहाँ देख रहे हैं, 1 2 3 4 कोना ऐसे हो गया। मैंने इधर पकड़ लिया है और फिर 4 कोना इधर, 1 2 3 4, यानी कितने हो गए? 8। तो पासा में कोने कितने होते हैं? तो 8। अब बात हो रहा है पासा में किनारे कितने होते हैं। तो जैसे देखिए, आप ये पासा देख रहे हैं, जैसे आप ये पासा देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है वो क्या है? किनारा है। तो अभी आपको कितने किनारे देख रहे हैं? 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 किनारा हो गया। इधर भी आपको कितने किनारे दिख रहे हैं? 4, यानी 4 4 8 हो गया। अब ये साइड वाला देखिए, एक किनारा ये, एक किनारा ये, एक किनारा ये और एक किनारा ये, यानी 4 4 और ये वाला आपका 4, कितने हो गए? 12, ठीक है। तो फिर से जरा देख लेते हैं। आकृति 3D है, सतह कितने हैं? तो 6 हैं और कोने कितने हैं? तो 8 हैं और किनारे कितने हैं? तो 12 हैं। अब एक बात और है, अगर हम पासा को किसी सतह पर ऐसे रख देते हैं तो हम उसको 3 सतह को ही देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पासा ये ऐसे रखा तो हम क्या देखते हैं? आप इधर से देख सकते हैं, ये और 3 सतह ही दिखता है, ठीक है। तो आप कभी कभी सवाल देखते हैं कि आपको एक पासा नहीं 3 4 4 पासों का आकृति दिया रहता है। तो वो कोई 4 पासा नहीं है, वो सिर्फ एक ही पासा है। उसकी बस थोड़ी सी आकृति या स्थिति चेंज की हुई है और सवाल भी आपको एक ही पासा पूछता है। अब आगे देखते हैं पासा, यानी पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम लोग को कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो पहले उसके प्रकार को जान लेते हैं। पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा और एक होता है आपका साधारण पासा। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं मानक पासा। देखिए, मानक पासा क्या है कि 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे एक सतह है और एक सतह यह है और एक सतह यह है, यानी 2 का विपरीत नहीं, यानी 2 के बगल वाले सतह, पड़ोसी, ठीक है। 2 निकटतम सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। और मानक पासा कहता है कि अगर ऊपर वाला 2 है तो नीचे 5 होना चाहिए, यानी दोनों का योग 7 किसी तरह से होना चाहिए। वो क्या होगा? मानक पासा है। जरा यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक पासा बनाया हुआ है,
यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 6। अब इसको देखते हैं ये मानक पासा है या नहीं है। तो देखिए 4 और इस दोनों सतह को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, इसलिए मानक पासा नहीं है। दूसरा बात, क्योंकि 7 होना चाहिए था तो साधारण पासा हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, तो कितने हो जाएंगे 10। यानी बात सही है, दो निकटतम सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं है। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए या एक पासा दे दे और आपको कहे कि इसका विपरीत निकालिए, तो सिंपल मानक पासा का जो विपरीत सतह होता है वो 7 के योग के बराबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमसे कोई पूछ दे कि 7 का विपरीत क्या होगा, तो मैं कह सकता हूँ 3 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 7। इधर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, और 2 का अगर 7 पूरा करना है तो कितना लिखेंगे 5। इधर आपका 6 और 6 को 7 पूरा करना है तो यहाँ पे होगा 1, यानी सबका योग कितना होना चाहिए 7। सिंपल है। अब आप भी बना सकते हैं। देखते हैं एक दूसरा उदाहरण। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 3। अब देखिए क्या दोनों जोड़ने पर आपको आ रहा है 2 1 यानी 3 होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी यहाँ 5 होगा, यानी दोनों का योग 7 नहीं है, यह एक मानक पासा है। फिर से अगर मुझे विपरीत निकालना है तो सिंपल 2 का विपरीत क्या होगा 5, 1 का विपरीत क्या होगा 6 और 3 का विपरीत क्या होगा तो 4, है ना, सिंपल। और दोस्तों मानक पासा में निकटतम सतह को बोला जाता है। आप ये मत सोच लीजिएगा कि 1 2 3 तीनों को जोड़कर 7, ये दोनों से सिर्फ 2 सतह को जोड़ना होगा तब। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये रहा आपका सामान्य पासा। सामान्य पासा जस्ट इसके उल्टा, यानी 2 निकटतम सतहों का योग 7 होना चाहिए। वो क्या होगा आपको साधारण पासा। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है 2 3 5। अब इसको जोड़ते हैं 2 3, कितना हो गया 5, अरे ये 7 नहीं हुआ। फिर उस पर देखते हैं 2 और 5, हाँ ये हो गया आपका 7। यानी इसका मतलब निकटतम सतहों का योग है 7। इसका मतलब ये एक साधारण पासा है। लेकिन दोस्तों अगर साधारण पासा दे देना तो उसका सवाल थोड़ा उल्टा हो जाता है, क्योंकि इसका विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे पॉसिबल वाला बात आ जाता है। अब कह दे अगर आदमी आपसे कि 2 का विपरीत क्या होगा, है अजीब सा सवाल। तो अब यहाँ पे जैसे इसमें आप आसानी से निकाल लिए, लेकिन इसमें आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कहता है 2 का विपरीत क्या होगा। तो जो सतह नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है, और आपका 6 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 2 या 5 या 3 का अगर विपरीत पूछता है आपको तो सबका कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। यानी 2 का विपरीत क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 5 का विपरीत क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। सेम 3 का भी ऐसे ही होगा। इसका मतलब इसका विपरीत निकालना होगा तो एक जो श्योर होता है, एकदम परफेक्ट यही होगा, इसमें सामान्य पासा में नहीं होता है। अब चलते हैं कुछ आगे सवाल पे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप 1। यहाँ पे है टाइप 1। जब दोनों पासे में कोई एक अंक समान हो तब क्या करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 पासा, यानी एक ही पासा का 2 आकृति दिया हुआ है और उस पर अलग अलग अंक दिए हुए हैं, लेकिन एक अंक समान हो तो उसका कैसे निकालेंगे। उसके जैसे मान लीजिए कोई 4 नंबर है, उसका विपरीत क्या होगा, 3 नंबर है, उसका विपरीत क्या होगा, ये सब निकालना है। तो बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस एक ही इसका सिंपल ट्रिक है जो आप हमेशा याद रखिए। देखिए अगर सतह जैसे मान लीजिए 3 3 है, एक ही सतह पे है, ठीक है, या अदर सतह पे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम सिर्फ एक ही ट्रिक बताते हैं कि उसमें अब 2-3 तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन 10 तरीका जानने से अच्छा है कि सिर्फ एक जाने। यहाँ पे देखिए सिंपल है, जो सतह अंक मिलता है तो हम वहाँ पे ऐसे ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है पहला पासा, देखते हैं पहले पासे को हम लोग A कर देते हैं और दूसरे पासे को हम लोग B कर देते हैं। यहाँ पे देखिए अगर जो पहला पासा है उसको हम क्लॉकवाइज हम लिखते हैं,
ऐसे, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। तो हम याद करते हैं, 3 के बाद आएगा क्या आपका 4, 4 के बाद क्या आएगा 1। ठीक, अब पासा नंबर ये ए का रहा और पासा नंबर 2 बी का। यहाँ पे 3 है तो हम 3 से ही शुरू करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्लॉक वाइज। ठीक है, अब देखिए 3 लिख दिए यहाँ पे क्या लिखे 2 और यहाँ पे क्या लिखे 5। अब सिंपल है, देखिए जो पासा मिलता है तो अगर जो अंक नहीं है उसका वही विपरीत होगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, एक तो पहले 1 का विपरीत क्या होगा 5, 4 का विपरीत क्या होगा 2, अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 का विपरीत क्या होगा, तो एक ही बचा है आपका 6, तो यहाँ पे हम कह देंगे सीधे 6। सिंपल। और किसी का भी विपरीत पूछेगा आप बना सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक रिवीजन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए कि पासा नंबर ए और पासा नंबर बी में कौन सा अंक मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा होगा 2, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे, जो मिलता है उसी को पहले लिख लेते हैं। तो पहले पासा नंबर 1 में यहाँ पे 2 है, फिर क्या होगा आपका क्लॉक वाइज में 1 होगा, फिर क्या होगा आपका 6 होगा। पासा नंबर बी में तो पहले 2 ही लिख देते हैं, तो यहाँ पे 2 हो गया। और क्लॉक वाइज में इसका क्या होगा 3, फिर उसके बाद क्या होगा 5, यानी 6 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 3 और यहाँ पे 2 का अपोजिट, तो क्या बचा है आपका तो 4। यहाँ पे सीधे करेंगे हम लोग 2 का अपोजिट 4। ये रहा आपका इस टाइप का क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे बना सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे टाइप पे। अब देखते हैं टाइप नंबर 2। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब दोनों पासे पर 2 सतहों पर लिखे अंक समान हो। यानी कहने का मतलब है, जो एक पासे का 2 आकृति मिला हुआ है और उसमें अगल बगल आपके 2 अंक मिल रहे हैं दोनों में, तो आप कैसे निकालेंगे उसका विपरीत क्या होगा। तो उसमें मोस्टली अगर एग्जाम में आएगा तो उसका वही पूछेगा जो उसमें एक अंक नहीं मिलता है। तो देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे 2 पासा है तो इसको हम कर देते हैं ए और यहाँ पे कर देते हैं बी। अब क्या निकलेगा, तो इसका यही होता है कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पे 3 देख रहे हैं और यहाँ पर 6 देख रहे हैं, इसमें भी 3 है और इसमें भी 6 है। तो सिंपल है, आपसे बस इतना ही पूछेगा कि 2 का विपरीत क्या होगा, या पूछेगा 5 का विपरीत क्या होगा। तो आप देखिए इसका उत्तर क्या है, ये 2 मिल रहा है, सिंपल 2 का विपरीत 5 होगा या 5 का विपरीत 2 होगा, है ना सिंपल। अगर अब फिर पूछ दे कि अगर आपका 3 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे पॉसिबल वाला बात है। सिंपल, अगर पूछता है 3 का क्या होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 या 4 होगा। या 6 का क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 1 हो सकता है या 4 हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन में पूछता नहीं है, बस इतना ही पूछेगा 2 का विपरीत क्या होगा और 5 का विपरीत क्या होगा। उदाहरण के तौर पे दूसरा सवाल देख लेते हैं ऐसे ही। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पासे हैं, पासा नंबर ए और पासा नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक कौन सा मिल रहा है, ये 5 है, 5 इसमें भी है, ठीक है, 6 है इसमें और 6 इसमें भी है। तो अब बताइए, आप ही बताइए, यहाँ पे 4 का विपरीत क्या होगा। सही बोल रहे हैं आप, 4 का विपरीत 2 होगा। अब फिर आप कहेंगे 5 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, 1 और 3, 1 और 3 नहीं दिख रहा है, तो इसका विपरीत क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। 6 का विपरीत क्या होगा जी, तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। यानी आपका आंसर यहीं पे निकल जाता है और क्वेश्चन में आप आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों है ना ये जी। अब आगे का जो टाइप है मैं अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूँ पार्ट 2 में, तो आप देखते रहिए। धन्यवाद।